चलिए बढ़ते आगे। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मिठाई की दुकानों और बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग लोगों की सेहत को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से सीएम फ्लाइंग की टीमें लगातार छापेमार की कार्रवाई कर रही है और मिलावटखोरों को काबू कर रही है। बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को भी सीएम फ्लाइंग ने फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली नमक बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं बात करें शनिवार की, यानी कि तो शनिवार की सुबह भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने पंचकुला के मरीना बे क्लब में रेड की और बिना परमिशन के विदेशी शराब बरामद की है। टीम मामले में आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है, लेकिन इसी बीच आपको 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, अपनी एक वानगी पेश की जा रही है एक्टिवनेस की, कि जहां जहां पर गलत काम हो रहा होगा, जहां जहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की मंशा के साथ काम किया जा रहा होगा, वहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम तुरंत मौजूद हो जाएगी और छापेमार की कार्रवाई के साथ खुलासे भी करेगी, ताकि ऐसे लोगों का पता लग सके, ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो सके कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके से प्रदेश में अवैध धंधा चलाए हुए हैं। और ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए, ऐसे मिलावटखोरों को बेनकाब करने के लिए लगातार प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम मौजूद है, अपनी एक्शन प्लानिंग के साथ एक्शन ले रही है। और इसी का ही नतीजा है कि आए दिन हर जिले से, हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें सामने आती है। क्योंकि त्योहारों का ये सीजन है, त्योहारों के सीजन में खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार एक्टिव है और इसी का ये नतीजा आप देखिए, कहीं पर नकली नमक बरामद किया गया। और बात करें कुछ दिन पहले की, तो 20,000 लीटर नकली दूध भी एक जिले से, एक क्षेत्र से बरामद किया गया था, जिसे नष्ट किया गया। और कहीं से सोनीपत से यह भी खबर सामने आई थी कि 1.25 लाख लीटर नकली डीजल, मिलावटी डीजल, जिसको नष्ट किया गया। तो आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। तो यहाँ पर आकर हमने बेसमेंट का ढक्कन नज़र आया, उसमें उसको उठाकर देखा तो अंदर शराब रखी नज़र आई। तो ये काउंट करने पर आपको सामने दिखाई दे रही हैं काउंटर पे भिन्न भिन्न प्रकार के मार्का अंग्रेजी शराब व बीर शराब बरामद हुई हैं। और लाइसेंस या परमिट किसी चीज़ का, हाँ, किसी चीज़ का ना तो कोई यहाँ पर मालिक है और ना यहाँ कोई मैनेजर है। ये हमें सिक्योरिटी गार्ड मिला था, इसी ने हमारे को अंदर तलाशी करवाई है। और लाइसेंस परमिट इनके पास नहीं है। एक्साइज इंस्पेक्टर खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा कोई लाइसेंस नहीं लिया इन्होंने। जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? और बात करें, कहीं से नकली नमक बरामद होता है, कहीं से बिना परमिट के शराब की दुकानें चलती हुई पाई जाती है, कहीं से विदेशी शराब बिना परमिट के मिल जाती है। फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? ये देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद में आए दिन इस तरीके के जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। सीएम फ्लाइंग की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो की जाती है, लेकिन जब त्योहारों का सीजन जब स्टार्ट होता है तो उस समय मिलावटों की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आती है। कल देर शाम का ये मामला है, गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी और जिसपे मौके पर सीएम फ्लाइंग ने जो नमक का ट्रक है वो पकड़ा है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस है जो मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है और इन जैसे लोगों को ऊपर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। जी जयप्रकाश भाटी, अगर बात करें केवल फरीदाबाद के संदर्भ में, चूंकि फरीदाबाद में लगातार आप एक्टिव रहते हैं, बारीकी से हर खबर को भेजते हैं ताकि लोगों को भी ये पता लग सके कि कैसे ये मिलावटखोर लोग, ये लालची लोग सेहत के साथ खिलवाड़ करने में जुटे रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम फ्लाइंग की टीम भी एक्टिव रहती है और इस तरीके से खुलासे होते हैं। लेकिन बात करें पिछले 1 महीने की, तो कितने ऐसे खुलासे हो चुके हैं अब तक? देखिए, साफ तौर पे अंदाजा लगा कोई मिलावटखोर अपनी ऊपर नहीं, जो इसमें फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है उनकी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत देखने को मिलती है। अगर वो भी कहीं ना कहीं समय पर रहते हुए इनके सैंपल लिए जाए, तो दूध की बात हो, चाहे वो नमक की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, और अन्य वो फूड के अंदर जो आते हैं वो प्रोडक्ट उनकी बात हो, लेकिन जिस तरीके
तरीके से सीएम फ्लाइंग है वो समय समय पर कार्रवाई करती रहती है, छापे मारती रहती है, लेकिन उसी को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने जिस तरीके से कल देर शाम जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं सराहनीय, लेकिन फूड सप्लाई डिपार्टमेंट पे भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। इधर फरीदाबाद में सीजनों का जो त्योहारों का सीजन चालू होता है, उसी समय जो फूड के जो प्रोडक्ट है उनमें मिलावट सामने देखने को मिलती है। चाहे नमक की बात, नमक एक ऐसा चीज है जो हर चीज में यूज होती है, लेकिन नमक को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसमें भी मिलावट करने का काम जो है इन मिलावटखोरों ने किया है। और जो टाटा नमक का नाम से जो कंपनी है वो सप्लाई करती थी, उसको सीएम फ्लाइंग ने उसको छापा मारा है और 80 से 70 के करीब इकट्ठे थे जो बरामद सीएम फ्लाइंग ने कल किए हैं और 5 लोगों की गिरफ्तारी है जो वो की गई है। जी जयप्रकाश भाटिया, अगर बात करें सैंपल रिपोर्ट कितने समय में आ जाती है, अगर एक औसतन एक दिन देखा जाए तो कितने समय में सैंपल रिपोर्ट आ जाती है? देखिए, सैंपल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सैंपल जब सीएम फ्लाइंग का सैंपल होता है, जब सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेने के बाद चंडीगढ़ उसको भेज दिया जाता है। 1 महीने में उसका जो है रिजल्ट आता है और पास फेल वो कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं पता पड़ता, हमें पता चल पाता है कि वो सैंपल है वो पास है या फेल है। और कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो कि जो सैंपल अगर टीम ले और मौके पर उस सैंपल की जांच की जाए कि वो पास हो या फेल हो, वो कहीं ना कहीं इन जैसे मिलावटखोरों के लिए सबक होगा। जब सैंपल ले लिया जाता है उसके बाद इसे भेज दिया जाता है और 1 महीने बाद वो सैंपल आता है कि पास है या फेल है, कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों की मिलीभगत होती है। सैंपल को पास करा देते हैं जहां से इन लोगों को कुछ मिलता है और जहां से नहीं मिल पाता है उस सैंपल को ये दबाने का काम करते हैं। जी ठीक है जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी ने बताया कि खुलासे तो कर दिए जाते हैं, छापेमार की कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन जब चीजों के उत्पादों के सैंपल लिए जाते हैं तो सैंपल रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है और 1 महीने के भीतर इस बात का नहीं पता चल पाता कि वो सैंपल पास हुआ है या फिर फेल हुआ है, यानी कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और कार्रवाई के नाम पर सब कुछ शून्य हो जाता है और इस तरह के मिलावटखोर फिर से अपनी सक्रियता दिखाते चले जाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए चले जाते हैं। तो सिस्टम को और बेहतर करने की जरूरत है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 1 महीने के भीतर सैंपल रिपोर्ट आती है, इसका समय कम करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते इस बात का पता लगाया जा सके कि ये व्यक्ति जो मिलावटखोर हैं, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की मंशा के साथ ये अवैध काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई भी हो। तो चाहे बात फरीदाबाद की हो, चाहे बात सोनीपत की हो, चाहे बात पानीपत की हो या फिर प्रदेश के किसी भी जिले की बात हो, आए दिन इस तरह से उत्पादों में मिलावट की खबरें लगातार सामने आती रही है और ये खबर भी लगातार सामने आती रही है कि प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्टिव है, लेकिन इस बात पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि जो सैंपल रिपोर्ट आ रही है उसको भी पत्रकारों के साथ साझा किया जाए और ये भी बताया जाए कि सैंपल रिपोर्ट में नतीजा क्या आया, परिणाम क्या आया, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाए। तो इस बात को यहां पर इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो कहीं पर तहखाने से बिना परमिट की शराब मिलती है, कहीं पर नकली नमक बरामद होता है, कहीं पर 20,000 लीटर नकली दूध पकड़ा जाता है और त्योहारों के समय में सीएम फ्लाइंग की एक्टिवनेस और तेज हो जाती है।